आलू की अगेती फसल हो, सरसों फसल हो या किसान भाई बाजरा की फसल हो, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है धान फसल को हुआ है। और आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, ये आलू बुवाई के लिए खेत तैयार थे और इतनी अत्यधिक बारिश हुई है कि ये जो खेत हैं लबालब हो गए, मेड़ों तक पानी बराबर हो गया। यानी कि ये मान के चलिए कि 1 से 1.5 फीट इन खेतों में पानी नज़र आ रहा है। तो जो आलू की मुख्य फसल की बुवाई होनी है 15 से 20 अक्टूबर तक, वो भी अब कहीं ना कहीं देरी से आलू की बुवाई होगी। आज हमने अलग अलग क्षेत्रों से जानकारी की है, गोरई अलीगढ़ से और हाथरस से, जो हम आपको सीधी सीधी यहाँ जानकारी दिखाएंगे खेतों से कि किसान भाइयों का कितना अत्यधिक नुकसान हुआ है, वो कौन सी फसल हो। और अलीगढ़ हाथरस की क्या बात करें, अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ भी जो फसलें हैं और सबसे ज़्यादा धान फसल को नुकसान हुआ है हर क्षेत्र में। अब देखें किसान भाइयों धान खेत की सीधी सीधी जानकारी। सुबह भी हमने अपने किसान भाइयों को हाथरस और इगलास की जानकारी दिखाई थी। आज लगभग हमने 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में जो धान की स्थिति देखी है, धान हो, बाजरा हो, सरसों हो, और हाथरस अलीगढ़ की बात क्या करें, जहाँ जहाँ धान फसल या बाजरा फसल या सरसों फसल है, हर जगह भारी से भारी नुकसान हुआ है। और ये जो बेमौसम बारिश है, इसने किसान भाइयों की इतनी स्थिति ख़राब कर दी है कि उनको जो उम्मीद थी अपनी फसल की उपज से, वो पूरी तरह से इसने फसल को बर्बाद कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और अलग अलग जगह से जो सुबह हमने अपने किसान भाइयों को जानकारी दिखाई थी, तो काफ़ी हमारे किसान भाइयों ने कमेंट कर कर के बताया है कि एक किसान भाई थे, उन्होंने बताया है कि हमारे जो पड़ोस में एक किसान भाई हैं, उनकी जो 12 बीघा बाजरा कटा हुआ था और वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और वो रो रहे हैं। तो ये जो प्राकृतिक आपदा है, कहीं ना कहीं किसान भाइयों को इसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और मैं इस समय अब हाथरस के एक अलग क्षेत्र में हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो धान की बालियाँ हैं, अभी काफ़ी लोग तंज कसते हैं, अरे कि किसानों को पता नहीं था कि ये कटाई शुरू करा रहे हैं, बारिश आने वाली है। तो ऐसे हरामखोरों निकम्मों को, जो तंज कसने वाले हैं निकम्मे लोग, उनको शर्म आनी चाहिए कि अब जो गिरी हुई कटी हुई फसल की बात कर रहे थे, यहाँ खड़ी हुई फसल पूरी तरह से यहाँ बर्बाद होती नज़र आ रही है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि किसान किस तरह से लाग लगाता है और क्या उम्मीद करता है और कैसे वो अपने परिवार को, जो किसान भाई अपनी लागत से जो 4 पैसे किसान भाई बचाते हैं, और वो भी जो स्थिति है ऐसी कि वो भी अब हाथ नज़र नहीं आ रही है। भारी नुकसान यहाँ धान फसल में देखने को मिल रहा है। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ जो धान है वो पूरी तरह से लेट गया और इसके ऊपर होकर यहाँ पानी दिखाई दे रहा है। और ऐसे लोग जो कमेंट करते हैं या तंज कसते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, किसान का दुख देखना चाहिए कि किसान भाई कितनी मेहनत करते हैं। 3 महीने 4 महीने से धान की फसल को अपने बच्ची की तरह वो पाल के ला रहे थे, और यहाँ जो परिणाम है वो जीरो हाथ में आया है इस प्राकृतिक आपदा से। और जो हमारी लगातार सरकार से गुहार है, और जो भी इस वीडियो को जो आला अधिकारी हैं या देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो किसान का जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करें और किसान भाइयों को इसका मुआवजा दिलाएं। क्योंकि जो प्राकृतिक आपदा है, इससे जो किसान भाइयों को काफ़ी हानि हो रही है। और आप यहाँ देख लें कि ये जो पूरी फसल है धान की, यहाँ जो गिर चुकी है और इसकी बालियों के ऊपर होकर पानी घूम रहा है। और इसमें बात करें पानी की, तो करीब 1 फुट पानी, 1.5 फुट पानी यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस पूरे खेत में आप देख सकते हैं कि जो पानी नज़र आ रहा है। और अलग अलग जगह से जो किसान भाई हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं। यानी कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर जो धान फसल हो, सरसों फसल की बुवाई की हो, या बाजरा की फसल है जो कटी हुई है, पक्का तैयार है। अगेती आलू की तो बात छोड़ें, जहां अगेती आलू की फसल है वो भी पूरी तरह से जो बर्बाद हो गई है, उसमें भी नुकसान है। और जो इस समय धान फसल का एक बहुत लंबा एरिया है इस समय, और फसल पककर तैयार है, चाहे अलीगढ़ की बात कर लें, मथुरा की बात कर लें, हाथरस की बात कर लें, या जहाँ जहाँ भी धान की फसल है। और ये जो बारिश है, इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई है कि इसने कई साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो बरसात का समय होता है, इतनी बरसात उसमें नहीं हुई है पूरे महीनों में। जो 2 से 3 दिन में इतनी बरसात हो गई है और अभी रुकने का जो नाम नहीं ले रही है। और आपको यहाँ से और आगे दिखा दूँ कि देखो पूरी तरह से ये धान फसल में बालियों के ऊपर होकर पानी घूम रहा है और पूरा खेत एक जैसा लबालब हो रहा है। और भारी नुकसान किसान भाइयों को उठाना पड़ रहा है इस धान फसल में। और इधर भी देख लें, यहाँ भी जो पानी है
वो जहाँ जहाँ फसल जो गिर गई है, और बिल्कुल इस समय धान की जो फसल को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी किसी भी किसान भाई को इसमें पानी की, लेकिन जो बेमौसम बारिश है इसने कहीं ना कहीं धान की जो फसल को अत्यधिक नुकसान किया है। और यहाँ जो लगभग ये खेत मान के चलें करीब 30 से 40 बीघा खेत जो नज़र आ रहा है, और इसमें जो पानी है इन बालियों के ऊपर होकर किसान भाइयों आप देख सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र से किसान भाई कमेंट भी कर रहे हैं, किसान भाई वीडियो भेज रहे हैं, और 20 किसान भाइयों से आज फ़ोन पर हमारी बात हुई है। तो ये जो नुकसान है एक जगह नहीं, हर जगह ये नुकसान हुआ है। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ शुरुआत भी हुई थी कटाई की, तो जो पूरे हैं जो कटा हुआ धान है वो पानी में तैरता नज़र आ रहा है। और आप यहाँ देख लें, बहुत ही ज़्यादा किसान भाइयों को जो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान ही समझे इस दुख को कि इस समय जो किसान भाइयों पर क्या बीत रही है। और लगातार हम आज करीब 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में होकर घूमे हैं, और लगातार जो मौसम है आज भी जो बारिश है वो अब भी जो लगातार बारिश है रुक नहीं रही है। और अब भी आप देख सकते हैं कि ऊपर बादल छाए हुए हैं और किसी भी समय बारिश हो सकती है। दूसरा, किसान भाई इस पानी को अगर निकालना भी चाहें तो वो पानी को किधर भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हर खेत लबालब भरा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो स्थिति है बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति है। हमारी गहरी संवेदना है किसान भाइयों के साथ कि इस दुखी घड़ी में किसान भाइयों की जो सरकार है, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनको मदद करनी चाहिए। और जैसे ही कोई चुनाव का समय आता है तो राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय हो जाती हैं। तो इस समय जो दुखद समस्या है किसान भाइयों के सामने, उनकी जो पूरी फसल बर्बाद नज़र आ रही है, तो ऐसे में जो है किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए। और लगातार जो बारिश अभी रुक और नहीं रही है, कहीं जो नुकसान है अगर बारिश रुक जाती है तो कहीं नुकसान कम भी हो सकता है, लेकिन 1 से 1.5 2 फुट पानी यानी कि बालियों के ऊपर होकर पानी नज़र आ रहा है। वो किसी भी क्षेत्र की बात कर लें। जिन किसान भाइयों ने हाथरस जनपद में फसल बीमा योजना करा रखा है वो इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और अन्य ज़िलों के जो भी हमारे किसान भाई हैं वो जिला अधिकारी, कृषि जिला अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, जिससे जो फसल है उसका जो मुआवजा है, बीमा योजना है उन्होंने करा रखा है, तो उनको वहाँ से जो कुछ ना कुछ मिले। हम लगातार जो स्थिति है खेतों से सीधी सीधी जानकारी दिखा रहे हैं। और अब आपके इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों आप देख रहे हैं, ये अन्नी घड़ी गोरई अलीगढ़ से एक किसान भाई ने वीडियो भेजा है। देखें, यहाँ भी भरपूर नुकसान नज़र आ रहा है। प्राकृतिक आपदा किसानों को इसने बर्बाद कर दिया है।